आज का वीलाग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामान बहुत सारी हम बातें करते हैं इलेक्शन के हवाले से, दुनिया के हवाले से। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिन ममालिक में हम रहते हैं उन ममालिक की हम बात किया करें, यहाँ हिस्सा डाला जा रहा है, यहाँ की सियासत में हिस्सा लिया करें। आप देखें ना, हाल ही में 18 नवंबर को डेनमार्क में इलेक्शन हुए। काफ़ी तादाद में गैर मुल्कियों ने मुख्तलिफ पार्टियों में हिस्सा लिया, इलेक्शन लड़े। डेनमार्क की जितनी भी पार्टियाँ हैं उसमें तकरीबन सभी जगहों पर जो है वो गैर मुल्की उसमें शामिल थे, लेकिन पाकिस्तानी नसाद भी शामिल थे मुख्तलिफ पार्टियों में। तो ये होती है जमहूरियत। आपने जमहूरियत देखी, 29/18 को इलेक्शन हुए। इलेक्शन में पाकिस्तानी नसाद काफ़ी सारे उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए। चूँकि ये कम्यून का और रीजन का इलेक्शन था, तो रीजन एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसमें बहुत सारे ज़िले शामिल हो जाते हैं, और उसमें भी पाकिस्तानी नसाद जो है वो कामयाब हुए हैं। एक बहुत बड़ी बात है इतने बड़े रीजन में किसी का कामयाब होना। तो कम्यून के मुख्तलिफ कम्यूनों में जो है वो बहुत सारे लोग कामयाब हुए। अगर मैं बात करूँ 3, 4, 5, 6 कम्यूनों की, तो उसमें जो है पाकिस्तानी नसाद डैने जो है वो कामयाब हुए। उसमें एक बहुत बड़ी पार्टी के जो है फ्री ग्रोने पार्टी, जिनकी अपनी पार्टी है, जिनको मीडिया ने बहुत ज़्यादा कवर भी किया, बहुत कुछ लिखा भी उनके मतलब, उनकी पार्टी के मतलब, उनके चेयरमैन के मतलब भी लिखा, लेकिन उसके बावजूद वो कामयाब हो कि उनको एक सीट जो है अपनी सीट मिल गई। 19 साल पहले उन्होंने इलेक्शन लड़ा था सिटी काउंसिल का, तो उस वक्त भी उनको सीट मिल गई थी। उस वक्त ये बहुत बड़ी पार्टी में थे। तो अब ये इनकी अपनी पार्टी है। 19 साल के बाद ये दोबारा सिटी काउंसिल में आए हैं। इससे पहले वो पार्लियामेंट के मेंबर भी रह चुके हैं। तो जहाँ से ये सिटी काउंसिल मुंतखब हुए हैं, ये डेनमार्क की सबसे बड़ी जो है वो कोपेनहेगन जो है ज़िला है, ये दारखिलाफा है। तो यहाँ से कामयाब होना एक बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारी हाइप क्रिएट कीजिए, मीडिया में पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातें चलती रहती हैं। यहाँ का मीडिया आज़ाद है, तो मीडिया ठीक है, मीडिया का काम होता है खबरें देना, सबूत देना, वो लिखते हैं, उनको लिखना भी चाहिए। लेकिन सामान्य नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि हमारे जो अपने लोग हैं, मैं ख़ासकर पाकिस्तानियों की बात करूँगा, ये कहाँ होते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने उनसे पूछा, वो उस वक्त सिटी काउंसलर थे। तो मैंने कहा जी, ये पाकिस्तानी नसाद की कितनी वोटें हैं कोपेनहेगन जो दरखिलाफ है हमारा। तो उन्होंने कहा जी, कोपेनहेगन की अगर हम बात करें तो कोपेनहेगन में 10,000 पाकिस्तानियों की, ये तकरीबन 20 साल पहले की वो बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर इतने, अब तो बहुत ज़्यादा है, गैर मुल्की देखा जाए तो 1,31,31,000 के करीब जो है वो वोटें हैं जहाँ से ये कोपेनहेगन में इलेक्शन हो रहे थे। तो वोटों की तादाद का अंदाजा डेफिनेट उन्होंने दूसरी पार्टियों को भी दिया है। तो अगर अपने उम्मीदवारों को जो उन्होंने वोट दिए हैं वो तकरीबन 9,000 के करीब आप टोटल वोट कह सकते हैं जो पड़े हैं। तो 9,000 से जो बाकी वोटें भी हैं, तो एक मेंबर जो बनता है वो 7,000 जो वोटों से बनता है। तो उसमें एक मेंबर बना जो आज़ाद ग्रीन पार्टी है। और उसमें भी जो हमारा जोर लोगों का होता है, जो ज़्यादातर पाकिस्तान की सियासत को बीच में ले आते हैं, वो चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। वोटर सपोर्टर भी जनाब वो माफ कीजिएगा, वो दुनिया को चैलेंज कर देते, शुरू कर देते भाई सिलेक्शन यहाँ डेनमार्क के हो रहे हैं, इससे बाकी दुनिया का क्या तल्लक है। भाई यहाँ की बात करें, यहाँ की जो इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ की बात करें, चूंकि ये लोकल इलेक्शन है, आप लोकल बात करें। हम लोकल बात नहीं करते, हम दुनिया की बात करना शुरू कर देते हैं, फलां में कर रहा है जी, फलां में चाहे। और ये बात नाजरीन मुझे समझ नहीं आती कि हम हर किसी को चैलेंज करते हैं, हम स्टेट को चैलेंज करते हैं। पाकिस्तान में भी लोग जो है वो जमहूरी हक मांगते हैं स्टेट को चैलेंज करके। भाई आप अपना जमहूरी हक मांगे, ये आपको राइट है, आप डेमोस्ट्रेशन करें, कानूनी तरीके से करें और पुरअमन एहतजाज करें। तोड़ फोड़ अगर आप करते हैं तो इसका मतलब आप स्टेट को चैलेंज करते हैं। तो कोई भी स्टेट कितनी भी कमज़ोर हो वो भी चैलेंज ये कबूल नहीं करती। तो ये हम बातें हमें पता होनी चाहिए। और ख़ासकर इस डेनमार्क में जब हम रहते हैं, स्कैंडिनेविया के ममालिक में रहते हैं, तो यहाँ भी लोग स्टेट को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। भाई स्टेट का क्या तल्लक है, आप सियासी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोकल इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप उसकी बात करें। और उसके बाद जो है हर एम्बेसडर हमें कहते हैं, सबको कहते हैं कि आप जिन ममालिक में रहते हैं, आप डेनमार्क में रहते हैं तो डेनमार्क की सियासत करें, पाकिस्तान की सियासत तो पाकिस्तान वालों को करने दें। अगर पाकिस्तान की सियासत करनी है तो आप लोग पाकिस्तान में जाकर करें। जो भी एम्बेसडर आया यहाँ डेनमार्क, उसने अभी मौजूदा एम्बेसडर भी बार बार कह चुके हैं, हमारे साथ भी जो आए उस वक्त भी उन्होंने कहा कि आप जो है वो डेनमार्क की सियासत करें, पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान वालों को करने दें। तो सामान्य नाज़रीन, जब हम यहाँ डेमोस्ट्रेशन भी करते हैं, पार्टियों के हकूक़ के लिए फाइट करते हैं, जो पार्टियाँ इधर होती ही नहीं है, वो पाकिस्तान में पार्टियाँ हैं, हकूक़ की बात करते हैं, भाई यहाँ हकूक़ हमारे हैं, हमें यहाँ की पार्टियों में जाना चाहिए। ये आपका अपना इंतखाब है, जिस पार्टी का मंशूर आपको अच्छा लगता है आप उस पार्टी में चले जाएँ और वहाँ जाकर जदोजहद करें, अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश करें, वोट्स डालें, अपने जो मेंबर बनवाएं। तो ये सामान्य नाज़रीन, ये जमहूरी मुल्क में इस तरह होता है। आप किसी को चैलेंज नहीं कर सकते, रहते आप यहाँ हैं।
अखराजात सारी नेशनलिटियाँ आपकी यहाँ की है, तो चैलेंज आप जाकर पाकिस्तानी हुकूमतों भी करते हैं, दुनिया की हुकूमतों को भी करते हैं, हमारे साथ फलां ने कर दिया, फलां ने कर। भाई हमें कोई यहाँ नमाज पढ़ने से मना नहीं करता, ज़कात देने से मना नहीं करता, रोज़े रखने से कोई मना नहीं करता। वही हकूक़ मिले हुए हैं जो यहाँ के शहरी को हकूक़ है, वही भी हमारे हकूक़ है। जो मलका अस्पताल में जाती है, जो सहूलियात होती है, उस तरह की सहूलियात हमें भी मिलती है, हमारे बच्चों को भी मिलती है। तो जब हम चीज़ों का एहतराम नहीं करेंगे, स्टेट को चैलेंज करेंगे, तो कानून डेफिनेट जो है वो सख्त होंगे। अगर आज से 69-70 में जब लोग आए तो उस वक्त के कानून को देखें, और आज जो है 2025 है, इसके कानून को देखें, तो जब हमने सर्वे किया तो सब हमने पाकिस्तानियों से पूछा कि ये जो कानून है तो ये इतने ज़्यादा सख्त क्यों है। कहते हैं ये हम खुद जिम्मेदार है। जब खुद जिम्मेदारी आप लोग कबूल करते हैं तो फिर स्टेट को आप क्या कहते हैं? आप अपनी गलतियां ना करें। सामान्य नाज़रीन, एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ है। आप अपने बच्चों के हकूक़ के लिए फ़ाइट करें, स्कूलों की पार्टियों में जाएं, स्कूलों के मेंबर बने, स्कूलों की वालिदैन की कमेटी होती है, वहाँ आप जाते नहीं हैं, आप स्टेट को चैलेंज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ हम किसी को मना नहीं करते, यहाँ जमहूरी हक है, हर कोई बंदा डेमोस्ट्रेशन कर सकता है कानूनी तरीके से, कानून के अंदर रहते हुए। आप जो है वो कहीं एहतजाज करना चाहते हैं, आपको इजाज़त मिलती है, फिर आप एहतजाज करते हैं, तो इसको आप जमहूरियत कहते हैं। तो आप यहाँ एहतजाज करके तो हकूक़ की फ़ाइट किसकी कर रहे हैं? जो यहाँ लोग है ही नहीं है उनके हकूक़ की आप यहाँ फ़ाइट करते हैं, आप सियासतदानों के लिए फ़ाइट करते हैं। सामान्य नाज़रीन, मैं बड़े अदब से कहूँगा कि एज ए कम्युनिटी फोरम चेयरमैन की हैसियत से भी कहूँगा कि खुदारा आप यहाँ के हकूक़ के लिए फ़ाइट करें। हमें PIA चाहिए, उसके हकूक़ के लिए फ़ाइट करें। जो सहूलियात बुज़ुर्गों को मिलती है, जो सीनियर सिटीज़न है, उनको इनाम मिलना चाहिए कि इस उम्र में वो बड़ी परेशानी से पाकिस्तान के लिए। अब तो कहते हैं कि राजा साहब यहाँ तो मरना मुश्किल हो गया, हम अपने वतन जाना चाहते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा अखराजात होते हैं कि किस तरह पूरी दुनिया घूम के तकरीबन आप जाते हैं। 19-20 घंटे का आपका सफ़र बन जाता है पाकिस्तान पहुँचते पहुँचते अपने प्यारे वतन में। उस हकूक़ के लिए फ़ाइट करेंगे, यहाँ PIA आनी चाहिए, डायरेक्ट फ़्लाइट आनी चाहिए, इस तरह की आप बातें करें। आप उन लोगों के हकूक़ की फ़ाइट करते हैं जो अरबपति खरबपति खुद है, उनके बच्चों को देखें, उनके बच्चे माशाल्लाह बड़े खुशहाल हैं, उनका बच्चों का भी मुस्तकबिल जो है वो ठीक है, रोशन है, उनका भी रोशन है। लेकिन यहाँ हमारे बच्चों के लिए जो है, आप देखें, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये भी हमारा मुल्क, इस मुल्क में हम रहते हैं, इससे भी उतनी ही मोहब्बत है। लेकिन जहाँ हमारी जाए पैदाइश है, डेफिनेट उससे मोहब्बत होती है। वहाँ की फ़ौज भी अपनी है, किसी और की फौज नहीं, वो हमारी अपनी फौज है। तो यहाँ बैठकर जब हम ऐसी बातें करते हैं कि जो मेरी समझ से बाहर है, कि आप यहाँ की सियासत करना नहीं चाहते, बाहर से आकर लोग आपको जो है वो आपको इस्तेमाल करते हैं। मैं उन्हें बहरी कज़ाक कहता हूँ कि वो आकर हमारे मुल्क में मदाखलत करते हैं, हमें गुमराह करते हैं, तो फिर यहाँ की हुकूमतें कहती हैं या इनको यहाँ का फिक्र नहीं है, इनको फिक्र किस बात का है। तो सामान्य नाज़रीन, मैं गुजारिश ही कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। जो आपको जमहूरी हकूक़ है वो डेफिनेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर कानून आपके लिए सख्त होंगे, फिर स्टेट भी जो है वो एक्शन लेती है। इन चीज़ों की हमें खुद एहतियात करनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।